नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेनर ग्राफ। डेफिनेशन है ग्राफ जी इज सेड टू बी प्लेनर इफ देयर एग्जिस्ट सम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन सच दैट नो टू ऑफ इट्स एजेस इंटरसेक्ट, ठीक है, या क्रॉस ओवर, अदरवाइज ग्राफ जी इज कॉल्ड अ नॉन प्लेनर। मतलब क्या है, किस ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ कहेंगे जिसमें कोई भी ऐसा ग्राफ हो जो जिसमें एजेस जो हैं ऐसे क्रॉस ओवर ना आ रही हो, ऐसे इंटरसेक्ट ना कर रही हो, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या पढ़ेंगे हम, नॉन प्लेनर ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ग्राफ इसमें कुछ कंक्लूजन्स हैं वो तरतीब से चलते हैं, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं होगा कि कोई भी एक ग्राफ नॉन प्लेनर शो हो रहा हो वो प्लेनर ग्राफ बने ना। अगर वो प्लेनर ग्राफ तब भी ना बने, अगर इन प्रॉपर्टीज़ को लगाने के बाद, डेफिनेशंस को लगाने के बाद अगर वो तब भी हमारे पास प्लेनर ग्राफ ना बने, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन प्लेनर ग्राफ है, ठीक है। अपनी वर्डिंग में भी लिखना चाहे, अपनी वर्डिंग को मज़ीद से क्या कर सकें, मतलब सिंपल सा अगर किसी को बताना हो प्लेनर ग्राफ क्या होता है कि जी एजिस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है, एजिस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसे ग्राफ को क्या पढ़ते हैं हम, प्लेनर ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं फॉर वर्टेक्स, ठीक है। अब इस ये जो वर्टेक्स है हमारे पास, ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये K4 है, ठीक है। नाम दे देते हैं V1, V2, V3, V4, ठीक है। इसको हम प्लेनर ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखें ना ये नॉन प्लेनर ग्राफ शो हो रहा है कि क्योंकि इसकी एजेस जो हैं ये दो एजेस ऐसी हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस ओवर कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब वर्टिसेस चार ही लेंगे, जो वर्टिसेस हैं वो तो वही रहेंगे V1, V2, V3 और V4। एक एज तो हम ऐसे लगा लेते हैं कि जो V2 से V4 के दरमियान में एज है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है V1 से V3 को जो मिला रही है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्लेनर ग्राफ, ठीक है, कि ये जी और जो हमने प्लेन ग्राफ बनाया है वो भी हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ ही है। जैसे ये आइसोमॉर्फिक कह लें कि आइसोमॉर्फिक ही बनते हैं ये और ये आइसोमॉर्फिक है हमारे पास, ठीक है। प्लेनर ग्राफ ऐसा बनाएंगे कि एजेस जो है वो इंटरसेक्ट ना कर रही हो हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्लेनर ग्राफ हो गया। अगर क्यूबिक ग्राफ लें फॉर एग्जांपल, क्यूबिक ग्राफ किस तरह का होता है हमारे पास, Q3 ग्राफ क्यूब की तरह ही होगा हमारे पास। क्यूब बना लेते हैं हम, ठीक है, ये क्यूबिक ग्राफ है हमारे पास। अब ये वर्टेक्स है इसका, ठीक है, ये भी वर्टेक्स है इसका, ठीक है। अब आप नोट करें इसके जो फेसेस होते हैं हमारे पास, अब ये वाली एजेस कितनी है, इसकी एजेस काउंट करें तो एजेस बनती है इसकी 4, 8, 9, 10, 11, 12 एजेस हैं, ठीक है। अब देखें ये एक ये 4 एजेस आ गई, मतलब ये वाला, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास ये पीछे जो पड़ी है 4 एजेस, इसको ले लेते हैं, 1, 2, 4 वर्टेक्स इधर हो गए, ठीक है, ये 4 वर्टेक्स। बाकी कितने रह गए हमारे पास, 1 एज, 2 एज, 3 एज और 4 एज है, ठीक है। इनको ऐसे ज्वाइन कर दें, 1 एज, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास कि ये भी हमारे पास प्लेनर ग्राफ है। Q3 जो है वो हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ है। डिग्री इसकी कितनी है, 3, 3, 3 ही है हमारे पास, ठीक है। एजेस भी उतने ही, जितने इधर हैं वो भी इतने ही हो, लेकिन ये किसी को क्या कर रहे हैं, क्रॉस ओवर नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्लेनर ग्राफ हो गया। अब नॉन प्लेनर ग्राफ किस टाइप का होगा हमारे पास, थ्योरम है नॉन प्लेनर ग्राफ के लिए कि आ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 vertices is non-planar, कि जिसके कंप्लीट ग्राफ हो एक, तो फॉर एग्जांपल K5 ले लो, ये हमारे पास K4 भी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ था, लेकिन ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास प्लेनर ग्राफ बन जाता है, ठीक है। K4 नहीं, क्योंकि इसके वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, जबकि कंडीशन क्या लगी है कि अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस इज नॉन प्लेनर। जो 5 से ऊपर जाएंगे हमारे पास वो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, नॉन प्लेनर है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे 5 वर्टिसेस, ये 5 वर्टिसेस ले लिया, कंप्लीट ग्राफ भी है, ये हमारे पास क्या है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस, ऊपर नहीं 5 वर्टिस, थ्योरम है कि एक कंप्लीट ग्राफ ऑर्डर 5 हो तो वो हमारे पास क्या है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर की एग्जांपल भी आ गई कि K5 क्या होता है हमारे पास,
नॉन प्लेनर ग्राफ है। वो कैसे? कंप्लीट ग्राफ ये रहता है ना हमारे पास K5, ये K5 हो गया, और हर वर्टेक्स को हम इससे मिलाते भी हैं, ये इससे भी है, ये इससे भी ज्वाइन करवाते हैं, इससे भी ज्वाइन, ये इससे भी ज्वाइन, ये इससे भी ज्वाइन, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इससे भी है, इससे भी है, ये इससे नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट ग्राफ, ये वाला इससे, इससे, इससे और इससे है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास K5 है। ये कैसे हमारे पास प्लेनर ग्राफ नहीं है? क्योंकि अगर हम इसका प्लेनर ग्राफ बनाएंगे, मैं रेस करती हूँ इसका प्लेनर ग्राफ, वर्टिसेस है ना हमारे पास, ये तो 5 एजेस तो इधर हो गए, लेकिन अब देखें ये वाले वर्टिसेस इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, हमने किससे मिलाना है? एक इससे भी मिलाना है, इससे भी मिलाना है, ठीक है। जब हम इसको इससे मिलाते हैं और इसको चलो इससे मिला देते हैं, ठीक है, ये वाला काम हो गया, ये वाला वर्टेक्स। अब इसको देखते हैं, ये किससे कनेक्ट है? इससे भी है, इधर इससे भी है, हमने किससे मिलाना है? इससे भी मिलाना है और इससे भी मिलाना है। अब इसको मिलाने के लिए हम एक ऐसे कर लेते हैं, एक चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली बात, इस वाले को क्या करेंगे हम, इसका ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी, लेकिन हम जब इससे मिलाएंगे, अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तब ये ब्रेक कर जाएगा हमारे पास, इसको बाहर लेके जाएंगे तब ये कर जाएगा हमारे पास। तो ये ग्राफ क्या हो गया हमारे पास? नॉन प्लेनर ग्राफ है। क्या कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस इज नॉन प्लेनर ग्राफ, ठीक है। अब प्लेनर ग्राफ से क्या पता चलता है? हमें रीजन पता चलते हैं कि कौन सा प्लेनर ग्राफ कितने रीजन कंटेन करता है, ठीक है। ये सारी आगे डेफिनेशन आएगी कि रीजन क्या होता है हमारे पास। इस वाली आइडेंटिटी को पढ़ते हैं यूलर आइडेंटिटी या यूलर फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेट जी कोई भी एक कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ है, मतलब हमारे पास एक प्लेनर सिंपल कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। किसके लिए पढ़ें? फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ के लिए, ठीक है। ये आइलर आइडेंटिटी जो है वो फॉर अ डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए भी होती है, ठीक है। प्लेनर सिंपल ग्राफ विद ई क्या है हमारे पास? एजेस है, वी हमारे पास क्या है? वर्टिसेस है, एंड आर क्या है? विद द नंबर ऑफ द रीजन्स इन अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी। मतलब जो हमारे पास प्लेनर ग्राफ मिलेगा उस रिप्रेजेंटेशन में हमें कितने रीजन मिलेंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, कितने एजेस होंगे, उससे ये पता चलेगा। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास इतने एजेस हैं, इतने वर्टिसेस हैं, तो हम रीजन फाइंड कर सकते हैं। अगर रीजन गिवन हो, ई नहीं पता, हमें वी पता है, तो तब भी हमें एजेस मालूम हो सकती है। सिमिलरली हमें दोनों ये मालूम हो लेकिन वर्टिसेस मालूम ना हो, तो हम इन तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी हमारे पास अननोन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं, सही है। अब ये रीजन, इसका फार्मूला कैसे बना है हमारे पास? आर, या ऐसे लिख लें, ये वर्टिसेस कितने हैं? एन, इसका ऑर्डर एन, एजेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो गए? ई, इसका ई से डिनोट कर देते हैं, एन से कर देते हैं, या ई से कर लें या एम से कर लें, ठीक है। जो बुक है उसमें किससे डिनोट किया हुआ है? एम से किया हुआ है। माइनस हो जाएगा ये, या ये प्लस होगा। रीजन जो होगा वो हमारे पास आर माइनस, अच्छा वहाँ लेके जा रहे हैं हम इसे, माइनस ए आर, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ ये प्लस है ना, ये प्लस प्लस 2। अब ये 2 कैसे लिखा? होता क्या है हमारे पास? यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट आते हैं और +1, ठीक है। हमेशा कनेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ कंपोनेंट जिसे हमने K से डिनोट करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है हमारे पास? 1 नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है? फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ के लिए 1 + 1 = 2 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को, इस फार्मूले को किससे प्रूव करेंगे हम लोग? इसका प्रूफ भी है मैथमेटिकल इंडक्शन के से प्रूव करते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं हम, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या होता है हमारे पास? प्रूव द रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। किसको? वो जो आइलर फार्मूला है हमारे पास, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस 2, उसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। उसका स्टेप 1 है। क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में? हम सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n = 1, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम इंडक्शन मेथड लगाते हैं। वो क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर k और उसको वेरीफाई कर देते हैं बाय प्रूविंग द रिजल्ट फॉर k + 1। या ऐसा भी होता है कि अगर हम k + 1 लेके चल रहे हैं कि सपोज दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर
k+1, तो हम वेरीफाई किसके लिए करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू के लिए k+2 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि वेरीफाई कर लिया एज्यूम कर लिया k और वेरीफाई किसके लिए कर दिया, k+1 के लिए। तो पहला स्टेप क्या है कि 4n = 1, फार्मूला r1 = e1 - v1 + 2। सबसे पहले तो हम रीजन फाइंड कैसे करते हैं ये मैं बताना पहले भूल गई। कैसे है कि हम लोगों ने जो पहले ग्राफ बनाया था K4 क्या था उसमें, और इसको ये इसमें से था ये वाला। ठीक है, पहले मैंने इस वाले को ले रखा था, आप इस वाले को भी करने को, ये हमारे पास है ना। तो रीजन कैसे फाइंड करते हैं, ये इसका रीजन R1 हो गया, ये R2 हो गया, एक रीजन R3 हो गया, और एक जो है ये सारे क्या है, इंटीरियर रीजन है। और बाहर जो होता है ना, जो ये क्या होता है, दूसरा अनबाउंडेड होता है, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सटीरियर रीजन हो गया। एक्सटीरियर रीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये और ये वाले एजेस आएंगे। ठीक है, एक्सटीरियर रीजन में ये अंदर वाले एजेस हम नहीं लेंगे, ये एक्सटीरियर रीजन की डिग्री हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस जो हो जाएंगे, ये इसका थ्योरम है, जब बुक पढ़ेंगे ना उसमें से पता चल जाएगा। ये सारी वर्डिंग जो है, ये एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ सारी उसी की जो वो बुक में वर्डिंग लिखी हुई है, वो उसका मतलब ये जो इजी वर्डिंग में। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास R4, ये हो जाएंगे सारे इंटीरियर रीजन। इसमें अब R2 का रीजन ये है हमारे पास। ठीक है, सिंपली बस ये हमारे पास R2 का रीजन है, इसका बनाएंगे हमारे पास ये हमारे पास क्या बन जाएगा, R1 का रीजन है। R3 का रीजन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये और ये बन जाएगा R3। और R4 का रीजन जो क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर रीजन है, जो कि अनबाउंडेड है हमारे पास, वो ये बनेगा हमारे पास सिंपली। सही है, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये रीजन किसके लिए, प्लेनर ग्राफ, सिंपल प्लेनर कनेक्टेड ग्राफ हो हमारे पास तब। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं, क्या हो जाएगा, 4n = 1, n = 1 का मतलब कि रीजन हमारे पास क्या कर लेते हैं, R होगा ऑब्वियसली, कि एक ही रीजन है हमारे पास। तो ये इसको सबस्क्रिप्ट में डिनोट कर देंगे R1 E1 - EV1 + 2। ये वही फार्मूला सबको, E1 की एज भी 1 है और वर्टिसेस को भी 1 से डिनोट कर दिया, क्योंकि हम n को क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो एज कितनी है, 1 है, वर्टिसेस कितनी है, 2 है। तो रिजल्टेंट में आंसर क्या, रीजन कितना मिला, 1 ही मिला। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ट्रू 4n = 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इज ट्रू 4n = k, तो सबको किस पे लगा देंगे, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, RK EK VK + 2। इट इज़ ट्रू फॉर GK, क्या हो जाएगा, GK मतलब ये ग्राफ जो है उसका क्या नाम दे दिया, उसको GK का नाम दे दिया। अब वेरीफाई किसके के लिए करेंगे हम, वेरिफिकेशन 4n = k+1 के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन 4n = k+1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आइलर आइडेंटिटी RK+1 E के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है k+1 - VK+1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ग्राफ क्या था हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल ये ग्राफ ले लेते हैं हम, ये इसको कह देते हैं हम GK। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, GK। इसके वर्टिसेस 1 2 3 4 हो गए हमारे पास वर्टिसेस, एजेस भी इतनी है हमारे पास। ठीक है, लिखा हुआ है कि प्रूव करने के लेट AK+1 BK+1, यानी कि एजेस को जैसे U और V डिनोट करते हैं ना, इसके बीच में क्या होगी हमारे पास, एडजेसेंट एक एज होगी, एडजेसेंट वर्टिसेस है, इसके बीच में एक एज है जिसको हम E1 से डिनोट कर देते हैं। अब उसने कहा कि AK+1 और BK+1 एक एज जो है, BB एज इज एडेड टू GK, इस GK में एक एज ऐड करें तो क्या, 2 केस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। एक तो एज या तो लगे इंटीरियर रीजन में, ये इंटीरियर रीजन है, या तो इसमें लगे या फिर किस में लगे, एक्सटीरियर रीजन में लगे। ठीक है, तो इन दोनों ही केस के लिए प्रूव करना पड़ेगा। केस 1 क्या हो जाएगा, जब हम इंटीरियर रीजन में लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास, एक एज ऐड हो गई, फॉर एग्जांपल इसको AK+1 कह देते हैं और इस वर्टेक्स को BK+1। पहले ये क्या था हमारे पास, AK। ठीक है, तो ये एज की वजह से क्या लग गया, ये एक एज इसमें इंटीरियर रीजन में लग गई। ठीक है, तो हमारे पास केस 1 में क्या चेंज आया, हमारे पास रीजन क्या हो गया, RK+1 = हमारे पास रीजन क्या है हमारे पास, हम किसके लिए प्रूव कर रहे हैं, K+1 के लिए कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं K+1, और ट्रू किसके लिए कर रहे हैं, n = K के लिए। ठीक है, तो RK+1 रीजन में फ़र्क पड़ा, बिल्कुल रीजन, पहले रीजन कितने थे, 2 थे, 1 और 2। अब रीजन कितने हो गए हमारे पास, एक ऐड हो गया, 3 हो गए हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, पहले रीजन RK था, फिर +1 आ जाएगा। ठीक है, एच में फ़र्क पड़ा, डेफिनेटली एच में पड़ा, EK थी तो +1 हो गया। वर्टिसेस में पड़ा हमारे पास, वर्टिसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बोथ GK और JK+1। अब ये क्या बन गया हमारे पास, कोई फ़र्क पड़ा इसमें, वर्टिसेस तो ऐड नहीं हुए थे ना, तो सिंपल इसको क्या लिख देंगे, VK। मतलब बोथ vertices in both vertices are same in GK। ठीक है, सेम रहे वर्टिसेस में, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सही है, तो इसके लिए फिर किस तरह से करेंगे,
क्या किया इस वाले में, जो सर्कल किया है इस वाले में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये और ये वाले पुट करने के बाद इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो आर के प्लस वन की जगह क्या आ जाएगा, आर के प्लस वन, जैसे ये लिखा हुआ है इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल क्या बन गया हमारे पास, सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। फिर ये तो हो गया हमारे पास केस 1। जब केस 2 के लिए क्या था, हम एक्सटीरियर रीजन के लिए करेंगे, तो फिर केस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये वाला हमने ग्राफ ले रखा था ना, फॉर एग्जांपल ये जी के था। अब क्या करेंगे, एक्सटीरियर रीजन में एज ऐड करेंगे, यही वाली एज किस में ऐड कर देंगे, एक्सटीरियर रीजन में, ठीक है। यानी कि ये ए के प्लस 1 और बी के प्लस 1। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे पास, आर के प्लस 1 रीजन में फ़र्क पड़ा, नहीं जी रीजन में फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी हमारे पास ये वाला जो एक्सटीरियर रीजन होता है वो अनबाउंडेड होता है, ठीक है ना हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रीजन में कोई फ़र्क नहीं, रीजन वो पहले भी 2 थे और अब भी 2 हैं हमारे पास, तो सिंपल आर के लिख देंगे। वर्टिसेस में फ़र्क पड़ा, डेफिनेटली एक वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास, ऐड हो गया। एजेस में फ़र्क पड़ा, हाँ जी एजेस में भी फ़र्क पड़ा। अब यही तीनों आइडेंटिटी इसमें यूज़ कर लेंगे, इसमें यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा हमारे पास, आर के, ये तो आर के हो जाएगा, इसमें जब पुट करेंगे और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के प्लस 1 माइनस वी के को इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वी के प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है। तो फिर क्या बन गया, आर माइनस में हो जाएगा, ठीक है माइनस है ना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो फिर क्या बचा, आर के इज इक्वल टू ए के माइनस वी के प्लस 2। फिर अगेन ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, यूलर फार्मूला प्रूफ था हमारे पास। कंक्लूजन्स या रिजल्ट कह लें, जो प्लेनर ग्राफ की सारी थ्योरी है, इसमें क्या है हमारे पास, एनी ग्राफ हैविंग सब ग्राफ, ठीक है, एस K33 और K5। मतलब हमारे पास कोई एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल पैटर्सन ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। पैटर्सन ग्राफ लेते हैं, पैटर्सन ग्राफ का जो सब ग्राफ होगा वो लाजमी K33 भी बन जाएगा और K5 भी होगा, ठीक है। तो क्या है कि किसी जिसका सिर्फ ग्राफ K33 और K5 बने वो लाजमी क्या हो जाएगा, वो ग्राफ भी नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। ये वाली मतलब ये वाला एक रिज़ल्ट लाजमी यूज़ होगा हर जगह। जो भी एक ग्राफ है हमने उसे चेक करना है फौरी कि अगर वो नॉन प्लेनर ग्राफ है तो उसका सब ग्राफ अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा या कोई भी बड़ा सा ग्राफ अगर आ जाए तो इसमें हम ये वाले 2 ग्राफ अगर बन रहे हो ना तो हम फ़ौरन चेक कर लें कि ये ग्राफ क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, ठीक है। और किस तरह से चेक करते हैं, जब बुक पढ़ेंगे उसमें होगा कि साइकिल चेक करते हैं। अगर बड़ा जो उसमें सबसे बड़ा साइकिल होगा ना उसको चेक कर लेते हैं, सबसे पहले उसको बना लेते हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, एजेस बनाते हैं, जितने रीजन बन रहे होंगे उससे चेक कर लेंगे कि ये ग्राफ हमारे पास प्लेनर बनता है या नॉन प्लेनर बनता है, ठीक है। ऑल ग्राफ आर प्लेनर, तो तमाम ग्राफ क्या होंगे, प्लेनर होंगे, जिसके वर्टिसेस जो होंगे वो लेस देन एंड इक्वल टू 4, मतलब जिसके वर्टिसेस 4 हो, 4 से कम हो, वो हमेशा क्या होगा, प्लेनर ग्राफ होगा। चेक करने की ज़रूरत नहीं, चेक कर लें कि जो वर्टिसेस 4 है, 4 से कम है, ये तो होगा। ज़्यादा की कंडीशन नहीं है, ज़्यादा वाले में हमें चेक करने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन लग रही हो तो फ़ौरन कह दें, हमें श्योर होगा कि ये हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ है। फिर ऑल द ग्राफ आर प्लेनर विद एजेस, जिसकी एजेस 8 या 8 से कम हो वो भी डेफिनेटली क्या बनेगा, हमारे पास प्लेनर ग्राफ बनेगा। जिसके एजेस 8 या 8 से कम हो तो वो हमेशा क्या बनेगा, हमारे पास प्लेनर ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर वर्टिसेस 4 लिखते हैं, इसके मैक्सिमम एजेस कितने आएंगे, ये n इंटू n माइनस 1/2 से नहीं आएंगे, मतलब 6 आ जाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास लाजमी प्लेनर ग्राफ हो गया। वर्टिसेस से भी पता चल जाएगा, एजेस से भी पता चल जाएगा कि ये फ़ौरन हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ है। फिर फोर्थ पॉइंट है ग्राफ विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। क्या है कि ग्राफ विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस एंड नॉन प्लेनर, के नॉन प्लेनर है और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है, तो वो लाजमी कौन सा ग्राफ होगा, K33 विद 9 एजेस है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस वाला नॉन प्लेनर ग्राफ अगर पूछे कोई तो वो क्या होगा, हमेशा K33 मिनिमम। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एजेस कह दें या मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, वो K3 है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस का पूछे तो वो क्या होगा, हमारे पास K4 होगा, ठीक है। मतलब कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 4 वो क्या होगा, हमारे पास नॉन प्लेनर ग्राफ होगा। अब ग्राफ बना के एक्सप्लेन करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल
चलें ये वाला बनाते हैं K2O4। ये इजीली बनेगा किस तरह से, K2O4 कैसे बनेगा, हमारे पास कंप्लीट बाइफर्टाइट ग्राफ है 1 2 3 और 4 है, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे, इससे कनेक्ट, जी इससे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट बाइफर्टाइट ग्राफ। अब यहाँ से फ़ौरन पता चल रहा है कि ये वर्टिसेस कितने हैं 2, और इसके ऊपर एजिस इंसिडेंट कितनी है, डिग्री मतलब 4 है, कितने हो गए 8। तो ये फ़ौरन पता चलता है ये हमारे पास क्या है, प्लेनर ग्राफ है, ठीक है। ये क्या बनेगा हमारे पास, प्लेनर ग्राफ बनेगा। और अगर बनाना भी हो तो फ़ौरन बनाना भी हो तो बना भी सकते हैं। एक तो यहाँ से पता चल रहा है इसकी एजिस कितनी है, हमारे पास इसकी एजिस 8 आ गई है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एजिस भी 8 हैं। पीछे जो रिजल्ट लिखे थे वो इस पर फुलफिल होते हैं इस वाले ग्राफ पर, या जिसमें भी 8 एजिस या 8 से कम होंगी उसमें पता चल जाएगा। जबकि वर्टिसेस देखिए ज़्यादा है, वर्टिसेस से नहीं पता चल रहा, लेकिन एजिस से पता चल जाता है कि ग्राफ क्या आया हमारे पास, प्लेनर ग्राफ आया है, ठीक है। तो इसका प्लेनर ग्राफ कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। एक वर्टेक्स इधर लगाएं और एक वर्टेक्स इधर लगाएं, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, और कितने कम है हमारे पास, 4 4 8 एजिस हो गई बस, ठीक है। 8 एजिस हो जाती हैं पूरी तो काम बन जाता है हमारे पास, 8 एजिस होगी। यह आइसोमॉर्फिक ग्राफ बन जाएगा, और भी इसका आइसोमॉर्फिक ग्राफ बन सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास क्या बना है, हमारे पास प्लेनर ग्राफ है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एक ग्राफ बना लेते हैं A B C D और E। क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें साइकिल, जो सबसे बिग साइकिल होगा, जो इसमें सबसे बड़ा साइकिल होगा, उससे भी जल्दी प्लेनर ग्राफ मतलब हम लोग पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें एक साइकिल को देखें तो क्या बनेगा हमारे पास, एक सबसे साइकिल में कितने एजेस आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर गए, यहाँ पर, और एंडिंग भी इसी पे करना साइकिल की डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या बना, एक ये और एक ये, मतलब E A B D, ठीक है। ये क्या है हमारे पास इसका साइकिल है, लेकिन इसमें प्लेनर ग्राफ बनाना है हमने, तो ये क्या हो गया, एक वर्टेक्स C ले देते हैं, सही है। अब चेक करते हैं कि A जो है वो इससे भी एडजेसेंट है, इससे भी एडजेसेंट है, और किससे है हमारे पास, D से भी है और C से भी। मतलब A को पहले D से मिलाएंगे, और A किससे है हमारे पास, C से भी है, ये लो इधर से मिला देते हैं C, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, B को चेक करेंगे, B जो है वो हमारे पास, A को B से भी चेक करेंगे, B को कैसे, ये तो इस मसला बन गया, ठीक है। A जो है वो हमारे पास D से भी कनेक्ट है, सही, और C से भी कनेक्ट है, C से। अगर इसके एजिस काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो ये लास्ट भी बनेगा हमारे पास प्लेनर ग्राफ, ठीक है। तो साइकिल तो इसका ये बनता है, ये C हो गया हमारे पास। A को चेक किया हमने, C से भी है, चलो 4 डिग्री हो गई। B को चेक कर रहे हैं, B को चेक करने के लिए क्या करेंगे, B जो है वो A से भी है और C से भी है, ठीक है। B जो है वो A से भी हो गया और C से भी हो गया, और E से चेक करेंगे, हाँ यह देखें ना, यहाँ से एज बन जाएगा, E से ये वाला इधर से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास E से। अब C को चेक करेंगे, C किससे है हमारे पास, एक A से भी कनेक्ट है, B से भी कनेक्ट है, लेकिन E से कनेक्ट करने के लिए ये कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी D को कनेक्ट किससे करेंगे, हमारे पास D भी, ये सब बिल्कुल बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, प्लेनर ग्राफ हो गया, ठीक है। अब प्लेनर ग्राफ में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग रीजन फाइंड करेंगे, ठीक है। एक रीजन R1 R2, ये R3, ये R4, ये R5, और बाकी कौन सा हो गया हमारे पास, ये सारे इंटीरियर रीजन हो गए, और बाकी कौन सा R6, ये क्या हो गए, एक्सटीरियर रीजन हो गए, ठीक है। अब वर्टिसेस भी हैं, एजेस भी हैं, ठीक है। इसके रीजन कितने हैं हमारे पास, इस ग्राफ के 6 है हमारे पास, और प्लेनर ग्राफ भी है, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें फाइंड करना हो कि रीजन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन कैसे फाइंड किए जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने पता नहीं क्लास में आप लोगों को वो टॉपिक करवाया था नहीं, जिसमें मैक्सिमम डिग्री फाइंड करते हैं और मिनिमम डिग्री फाइंड करते हैं। अगर वो क्लियर हो तो रीजन भी पता चल जाता है कि हमारे पास मैक्सिमम रीजन कितने हो सकते हैं। बुक में लिखा होगा कहीं पे रीजन को R से डिनोट किया हुआ, स्मॉल r से किया हुआ, और फेस भी लिखा हुआ कि फेस, ये फेस का मतलब रीजन ही है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल किस टाइप की आएंगी कि इफ़ देयर आर 20 vertices, if there are 20 vertices,
सोल्यूशन एन कितना है हमारे पास 20 है, इनटू हाउ नहीं एज ऑफ डिग्री 3, मतलब डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितने दे दी है 3 दे दी है, ठीक है। देन इनटू हाउ मैनी रीजन, फाइंड क्या करने हैं हम लोगों ने, रीजन आर फाइंड करने हैं, रीजन आ जाए फेसिस आ जाए, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। डज द रिप्रेजेंटेशन, ये स्मॉल उसकी फॉर्म लिखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्लेनर ग्राफ स्प्लिट्स द प्लेन, ठीक है। मतलब हमने वही स्प्लिट्स द प्लेन का मतलब कि प्लेन को कितने रीजन में वो स्प्लिट करता है वो आपने क्या करने हैं फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड पता है एजेस कैसे पता चलते हैं, वही हैंडशेक लेमा ऑफ थ्योरम, सम ऑफ द डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 2a, ठीक है। एजेस यहाँ से मालूम हो जाएंगे कि डिग्री वर्टिसेस कितने हैं 20, डिग्री कितनी है हमारे पास 3 और डिवाइड कर देंगे 2 तो एजेस हो जाते हैं मालूम। एजेस कितने आए हमारे पास, एजेस को सॉल्व करें तो 30 10 तो हाँ 30 बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब वही रीजन का फार्मूला है ना हमारे पास e माइनस वी प्लस 2। अब एजेस भी हैं वर्टिसेस भी हैं और रीजन हमें मालूम हो जाएंगे कितने 12 रीजन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे और जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वो नेक्स्ट टॉपिक में उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है तो वो नेक्स्ट टॉपिक में पता चल जाएगा। पहले ये सारा अच्छी तरह से देख लेना और जो बुक के पेजेस हैं वो भी पढ़ना। ये हो गया ये रीजन, ये आइलर आइडेंटिटी है, ये तो हो गई हमारे पास किसकी, ये हो गई फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ के लिए। डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए आइलर आइडेंटिटी क्या होगी वो देखते हैं। ठीक है, फॉर अ डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए आइलर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या लिखते हैं हम लोग, फार्मूला क्या था, n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। ये 2 जो लिखा होता है वो किस तरह से होता है हमारे पास कि ये 2 तो था फॉर कनेक्टेड ग्राफ के लिए, लेकिन बेसिक फार्मूला होता क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 1। लेकिन कनेक्टेड ग्राफ के लिए तो कंपोनेंट तो हमेशा क्लास में भी डिस्कस हुआ है कि हमेशा कंपोनेंट, क्योंकि वो होता है कनेक्टेड ग्राफ है और उसका कंपोनेंट भी क्या होगा एक कंसिडर होता है, तो हमारे पास 1 + 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। लेकिन डिसकनेक्टेड ग्राफ हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ बना और ये हमारे पास एक ग्राफ हो, ठीक है, ग्राफ का कुछ सैम्पल, ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है हमारे पास, तो कंपोनेंट कितने हो गए 2, एक और बना देंगे हमारे पास तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपोनेंट 3 हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन दिया हो आपके पास कि कोई भी हमारे पास ये प्लेनर ग्राफ है और वर्टिसेस दिए हों और एजेस भी बता दिए हों, चलें एजेस ना भी बताए हों तब भी पता चल जाता है, और 3 कंपोनेंट्स दिए हों तो अब भी आप रीजन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से फाइंड हो गया हमारे पास, उसका फार्मूला बन जाएगा n प्लस आर इज इक्वल टू ई प्लस के प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इस ए को वहाँ पे ले जाए तो कोई मसला नहीं है हमारे पास, ये k + 1, के क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। आगे हमारे पास थ्योरम आते हैं कि कुर्टुसिक थ्योरम है हमारे पास, स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ कुर्टुस्की होता है हमारे पास, कुर्टुस्की थ्योरम, एवरी नॉन प्लेनर ग्राफ हैज़ अ सब ग्राफ दैट इज़ होमोमॉर्फिक टू K5 और K3। कोई भी प्लेनर ग्राफ हो उसका जो एक सब ग्राफ होगा वो हमारे पास होमोमॉर्फिक आ जाता है, मतलब क्या आ जाता है उसमें से K5 या K33 आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, पैटरसन ग्राफ होती है, ठीक है। पैटरसन ग्राफ किस तरह से होता है हमारे पास, जिसके वर्टिसेस कितने हैं 10, एजेस कितने हैं 15, ठीक है, और डिग्री कितनी है हमारे पास, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स 3 आ जाती है, ठीक है। इसमें से K33 भी लाजमी बनेगा। K33 किस टाइप का होता है, K33 या तो हमारे पास कैसे बनता है K33, या तो वर्टिकली बना लें या हॉरिजेंटली बना लें, ठीक है। हर वर्टेक्स जो है वो इससे कनेक्टेड हो, ठीक है, या इस तरह से, सही है, जिससे कनेक्ट नहीं है, ये हमारे पास इससे है, इससे नहीं है और इससे नहीं है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास क्या है, हमारे पास K33 है,
अब ये इसका सब ग्राफ पीटरसन ग्राफ का डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। इसमें एजेस कितनी है, 3 वर्टेक्स है और 3 डिग्री है, 9 एजेस है इसमें, ठीक है। अब देखिए 9 एजेस जिसमें होती है वो हमारे पास फ़ौरन ही हमें पता चल जाता है कि ये प्लेनर ग्राफ है। K3 हो गया, K5 हो गया, ये हमारे पास बिग एग्जाम्पल है कि इसकी नॉन प्लेनर ग्राफ की हैं और उसी से ही हमारे पास स्टेटमेंट बने हैं, थ्योरम बनी है, क्लोरीज बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक टॉपिक करती हूँ मैं क्लोज। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इस टॉपिक से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं वो रहती हैं और जो बुक के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे।